हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने ईडीएम और फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी सीजीएल टायर 2 की सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, शुरुआत आपके ईडीएम से ही की है, क्योंकि ईडीएम से आपको एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे और एक क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का। तो यूँ करके 18 से 21 इतना स्कोर आपका ईडीएम्स करवाएंगे। तो अगर 5-6 वीडियो, जो कि आपकी ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है, 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, अगर वो 5-6 वीडियो देख के आप ईडीएम में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। और इससे पहले हम लोग मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ ईडीएम की, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी चेकआउट कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले देखो भाई, ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हमारे कितने हो चुके हैं, 130 तक हो चुके थे आपके, 130 तक, ठीक है। तो अब आगे हैं हम इसके ऊपर। ये वाला ईडीएम देखो भाई, ये वाला ईडीएम आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, गो टू रैक एंड रुइन, इसका मतलब क्या होता है, रुइन वर्ड है जो आपका, इसका मतलब क्या होता है, बर्बाद होना होता है ना। तो वही है गो टू रैक एंड रुइन का मतलब होता है विनाश होना, टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड। ये तो नाम से ही पता चल जाएगा यहाँ से ही। उसके बाद है नेक्स्ट आपका गुड समैरिटन। समैरिटन क्या होता है भाई, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी मतलब हेल्प करता है। तो इसको याद कैसे करोगे, इसको आप है ना समैरिटन की बजाय समर्थन पढ़ो, समर्थन, ठीक है। क्या पढ़ोगे, समर्थन। तो कोई आपको समर्थन दे दे तो वो क्या होता है, आपके लिए अच्छा ही होएगा ना, वो आपकी हेल्प ही कर रहा है ना। अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, तो वो हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद है ग्रास विडो। विडो होती है आपकी विधवा, ये आप सभी को पता है। ग्रास विडो क्या होता है, एक ऐसी विवाहिता, मतलब एक ऐसी लेडी जिसका पति उससे दूर रहता हो। अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स्ड और लाइव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, तो वो होती है ग्रास विडो। नेक्स्ट है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, पाम क्या होती है, हथेली होती है ना, हथेली पे पैसे रख दो, तो वो क्या है, रिश्वत, तो टू ब्राइब। नेक्स्ट है ग्रीन रूम, आप सभी को पता है, जो एक्टर्स लोग होते हैं उनका तैयार होने का कमरा होता है, तो वो होता है ग्रीन रूम। नेक्स्ट है ग्रीस टू वंस मील। मील वर्ड से ही याद कर लेना, मील क्या होती है, कपड़े की मील हो या किसी और चीज़ की मील हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद, एडवांटेज उठाते हो आप उस चीज़ का। तो समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेज, ये होती है ग्रीस्ड टू वंस मील, ठीक है। हम लोग फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास है कम और हमें सारे के सारे 600 के 600 इडियम्स रिवाइज करने हैं, तो इस करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेलगोइन डे। ये वाले कौन से डेज होते हैं, जैसे आपने गाला डे किया था ना, है ना, आनंद से भरा हुआ दिन, तो वही होता है पीसफुल डे, हेलगोइन डे, ठीक है। उसके बाद है हैमर एंड सिकल। हैमर होता है हथौड़ा, शिकल होती है वो आपकी जो दराती, वो तो हथौड़ा और दराती क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे का मतलब कम्युनिज्म का प्रतीक होते हैं, समाजवाद का प्रतीक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल, ठीक है। उसके बाद है हैमर एंड टोंग। ये क्या होता है, हैमर एंड टोंग होता है हथौड़े से बहुत ज़्यादा मेहनत, ठीक है। ये है ना, यूँ नहीं है कि भी हथौड़े से ही मेहनत करनी है, ये मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ट्रिक बना के बता रही हूँ बस, ताकि आपको मीनिंग ध्यान रह जाए इस चीज़ का। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हो, वो होता है हैमर एंड टंग, यानी कि विद ग्रेट एफर्ट्स और एनर्जी। उसके बाद है हैंड्स एंड ग्लव्स विद। तो यहाँ पे देखो, हाथ और ग्लव, हाथ और ग्लव आपस में क्या आते हैं, अच्छे से कोऑपरेट करते हैं ना। तो हैंड एंड ग्लव्स मीन का विद का मतलब क्या होता है, इन क्लोज कोऑपरेशन। उसके बाद है हैंग बाय ए थ्रेड। हैंग बाय थ्रेड एक धागा होता है, उससे आपको लटका दिया, तो वो कैसी स्थिति, रिस्की सिचुएशन तो होगी वो आपके लिए, धागे से आपको लटका रखा है तो धागा तो टूट जाएगा, तो वही है बी इन अ रिस्की सिचुएशन। उसके बाद है हार्ड नट टू क्रैक। नट को, अखरोट को तोड़ना। अखरोट को तोड़ना कैसा होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है ना, तो अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। उसके बाद है होल ओवर द कोल, यानी कि इसका मतलब होता है किसी को भी आप बिल्कुल कोस रहे हो ना, वो होता है होल ओवर द कोल। उसके बाद है आपका हैव फिंगर इन द पाई। पाई को काम से रिलेट कर लो, हर काम में उंगली घुसाना, तो वही है किसी काम में शामिल होना, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। नेक्स्ट है हैव वंस हैंड फुल। हाथ जो है वो फुल होना, यानी कि अपने हाथ भरे हुए हैं, तो अपने हाथों में किसी काम की कमी नहीं है, वही है टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट है हैव वंस वे। वंस वे, अपने रास्ते के अकॉर्डिंग काम करना, यानी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना, द वे वन वांट्स। नेक्स्ट है हैव सेवरल आयरन इन द फायर। फायर के अंदर बहुत सारे आयरन डाल देना,
तो वही है एक ही टाइम पे बहुत सारा काम करना, एक ही समय कई कार्यों में शामिल होना। नेक्स्ट है हैन पैक्ड हस्बैंड। यहाँ पे हैन है ना, वैसे तो मुर्गी है, लेकिन आप मुर्गे से रिलेट कर लो कि मुर्गा हस्बैंड क्या होता है, वो अपनी वाइफ के पीछे कुकड़ू कू करके फिरता रहता है ना, तो वही है जोरू का गुलाम। एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर। उसके बाद है हरक्यूलियन टास्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हरक्यूलियन टास्क बहुत मुश्किल काम होता है, टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट। उसके बाद है हाई एंड ड्राई। ऊंचाई पे चले गए आप, वहाँ पे बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है, तो आप अकेला अकेला फील कर रहे हो, इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, अलोन फील करना, ठीक है। हाई हैंडेड क्या होता है, हाई हैंडेड होता है एक ऐसा आदमी, मतलब जो कि जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी मतलब जो इंजॉय नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो होता है हाई हैंडेड। नेक्स्ट है हाई लिविंग, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ऐशो आराम की ज़िंदगी, हाई लिविंग। उसके बाद है हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट से किसी को हिट करना, तो वही हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे मतलब हिट करना, तो वो क्या होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, यानी किसी को गलत तरीके से प्रहार करना। उसके बाद है हिट द जैकपॉट, जैकपॉट आपके हाथ लग जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी ना, तो हिट द जैकपॉट क्या होता है, बहुत बड़ी कामयाबी मिलना। हिट द नेल ऑन द हेड, ये होता है हिट द नेल ऑन द हेड, सही टाइम पे सही बात करना, टू बी द राइट थिंग एट द राइट टाइम। उसके बाद है ऑप्शन चॉइस, यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन, तो ऑप्शन तो आपके पास होता है ना, और हॉब्सन क्या होता है कि ऑप्शन ना हो, ऐसे रिलेट कर लेना ट्रिक के साथ। हॉब्सन क्या होता है कि कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट है आपके सामने, एक सेकेंड, ये रहा भाई, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी क्या होती है, कॉर्नर में बैठ के कोई पॉलिसी बना रहे हो तो वो क्या होती है, आपकी सीक्रेट पॉलिसी होएगी ना। ह्यू एंड क्राई, आप चिल्ला रहे हो बहुत ज़्यादा, हो हल्ला कर रहे हो, वो होता है ह्यू एंड क्राई। हश मनी, हश क्या होता है, आप ऐसे बोलते हो ना श, तो वही चुप वाला, यानी चुप रहने के लिए जो मनी दी जाए वो होती है हश मनी, मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट। उसके बाद इन नट शेल, नट शेल क्या होता है, बिल्कुल छोटी सी बात में पूरी बड़ी बात बोल देना, यानी बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म में, ठीक है, वो होता है इन अ नट सेल। इन ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, लिखित रूप में किसी चीज़ को दे देना, रिटर्न में दे देना, इन ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद इन फुल स्विंग, ऐसे बोलते हैं ना, तो फुल मूड में, तो वही है इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट है इन द ब्लू, ब्लू क्या होता है, ब्लू को है ना आप मतलब उससे रिलेट कर लो कि आप बहुत डिप्रेशन में हो, तो वो ब्लू कलर होता है, इन द ब्लू। इन डम्प्स डिप्रेस्ड। उसके बाद इन द लॉन्ग रन, आप लंबे टाइम से भागे जा रहे हो, तो वो क्या अल्टीमेटली, है ना, जिसका कोई अंत ना हो, इन द लॉन्ग रन। इन द निक ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या कर लो, निक को है ना ठीक से रिलेट कर लो, निक ठीक, यानी ठीक टाइम पे कोई काम करना, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। उसके बाद इन द सेम बोट, सेम बोट क्या होती है, सेम कंडीशन, दो नाव में मतलब सवार, तो वो क्या है, यानी एक ही नाव में दो लोग सेम बोट में सवार है, तो क्या एक जैसी कंडीशन होएगी ना उनकी, एक डूबेगा तो दूसरा भी डूबेगा, एक बचेगा तो दूसरा भी बचेगा, तो वो क्या है, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम। इन वॉज, ये क्या होता है, जो करंट में फैशन चल रहा है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट, नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ के इन के बारे में आपने बता दिया, आउट के बारे में, अंदर बाहर सारी बातें बता दी, तो वो क्या आएगा, आपका विस्तृत विवरण कर दिया आपने। उसके बाद है आयरन हैंड, आयरन फिस्ट। आयरन हैंड, आयरन एक आयरन से बनी हुई चीज़ है ना, और हैंड भी उसके, तो क्या कढ़ाई से, क्या आएगा। उसके बाद है आपका इचिंग पाम, पाम हथेली में आपके इचिंग खुजली हो जाए तो आप क्या बोलते हो कि पैसे आएंगे, है ना, तो रिश्वत लेने की आदत होना होता है इचिंग पाम। फिर है इट्सी बिट्सी, इट्सी बिट्सी होता है छोटा, बहुत ही छोटा, इट्सी बिट्सी। उसके बाद है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब, यानी ऑल ट्रेड का मतलब सारे काम होते हैं भाई, सारे कामों में कामों का वो जैक है, लेकिन मास्टर ऑफ नन, किसी चीज़ में मास्टर नहीं है वो, तो जो आदमी किसी भी काम में निपुण न हो लेकिन सारी चीज़ों की जानकारी रखता हो, वो होता है आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसके बाद है आपका जेल बर्ड। जेल बर्ड क्या होता है, अब ये मत समझना जेल में रहने वाला पक्षी, ये होता है इंसान जो या तो पहले जेल में रह चुका हो या अभी जेल में हो, वो होता है जेल बर्ड। फिर जॉन्डिसाई, जॉन्डिसाई होता है यानी किसी को मतलब जैसे वो नहीं होता है छोटे बड़ा देखना, उसको छोटी नज़र से देखते हो, पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण, वो होता है जॉन्डिस डाई। फिर होता है जुड़ाज किस, जुड़ाज किस क्या होता है, फॉल्स लव। जंप टू अ कंक्लूजन,
यानी किसी चीज़ पे एकदम जंप कर जाना, तो वो क्या है, बिना सोचे समझे किसी नतीजे पे पहुंच जाना, टू कम टू अ कंक्लूजन पर मैच्योरली। उसके बाद है कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट क्या होता है, इलीगल कोर्ट। कंगारू कोर्ट क्या होगी, इलीगल कोर्ट। उसके बाद है कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस नेस्ट, यानी कि मतलब देखो यहाँ पे है ना, इस नाम से ही पता चल रहा है, कीप्स वन कार्ड, किसी के कार्ड को क्लोज टू वन चेस्ट, किसी की चेस्ट के पास ले जाओ तो उसको दिखाई नहीं देगा ना, यानी उस चीज़ को छिपा रहे हो आप उससे, तो किसी बात को छिपाना क्या होता है, कीप्स वन कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट। उसके बाद है कीप वंस फिंगर क्रॉसेज। जैसे क्या होता है, कोई भी अच्छी चीज़ होनी हो तो अपन अपनी फिंगर को क्रॉस कर लेते हैं ना, वही होता है कीप वंस फिंगर क्रॉस। कोई भी रिजल्ट आना हो तो फिंगर को क्रॉस करके बैठ जाएंगे कि अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो, तो वो होता है कीप्स वंस फिंगर क्रॉस। नेक्स्ट है कीप वंस वर्ड, यानी अपने शब्दों को रखना, यानी टू किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को पूरा करना, वो होता है कीप्स वंस वर्ड। फिर है कीप द बॉल रोलिंग। बॉल रोलिंग, बॉल है जो वो रोलिंग करते जा रही है, मतलब गोल गोल घूमती जा रही है, तो क्या होती है, जारी रहती है ना वो। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान, किसी भी प्रोजेक्ट या प्लान का जारी रहना, वो होता है कीप द बॉल रोलिंग। कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर, यानी डोर से वॉफ को दूर रखना, तो वो क्या होता है, टू अवर्ट पॉवर्टी, यानी किसी चीज़ के लिए मतलब एकदम से प्रयास करना, वो होता है कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग, 200 तक तो कर ही लेंगे भाई। नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक स्टोन से दो बर्ड को मारना, तो क्या है, एक निशान, वो बोलते नहीं एक पंथ दो काज, है ना, तो वही वाला। नेक्स्ट है किथ एंड कीन। किथ एंड कीन क्या होता है, ब्लड रिलेशन, ठीक है, दो भाई भाई आपस में क्या बोलेंगे, किथ एंड कीन। उसके बाद है निट वंस ब्रो। निट वंस ब्रो, ब्रो क्या होता है, जो आईब्रो बोलते हो ना आप, आईब्रो ऐसे त्योरी नहीं चढ़ा लेते हो आप, वो होता है निट वंस ब्रो। लेडीज मैन, लेडीज मैन होता है जो लड़कियों के साथ संगत में रहना पसंद करता हो, जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता हो। उसके बाद है आपका लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज क्या होता है, झूठा एक्सक्यूज, किसी चीज़ को आप मतलब वैसे ही बहाने बनाते जा रहे हो, वो होते हैं लेम एक्सक्यूज। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी किसी की आप वैसे तो उसकी नज़रों में आप अच्छाई कर वो प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन उसका क्या कर रहे हो, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। फिर है लो एंड शेयर। लो एंड शेयर क्या होता है, सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है, शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना, लार्ज पार्ट। लिव इन एन आइवरी टावर, ये क्या होता है, किसी कंफर्ट में रहना, और उसके बाद क्या है, यानी लोगों का जो दुख होता है ना, उस दुख से खुद को दूर रखना, वो होता है लिव इन एन आइवरी टावर। उसके बाद है लॉज एंड फिश, ये क्या होता है, मटेरियल बेनिफिट, ये होता है लॉज एंड फिश। उसके बाद है लुक ऑफ कलर्स। लुक ऑफ कलर्स क्या है, कोई बीमार दिखाई देता है ना तो उसको बोलेंगे लुक ऑफ कलर्स, यानी रंग उड़ा हुआ है उसके चेहरे का, तो वो बीमारी होता है ना। लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस। लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस होता है